राइट्स ऑफ बेलर बेटा। अब बेलर कौन होता है, फिर से मुझे एडवाइस कराओ बेटा, बताओ। बेलर होता है बच्चे जो कि गुड्स जो है, जिसके गुड्स होते हैं वो आगे क्या करता है बच्चे, डिलीवर करता है। क्या करता है बच्चे, डिलीवर करता है। यार तू अपनी वो कर ले, वीडियो ऑफ कर ले। मोहित, वीडियो ऑफ कर बेटा। कोई बात नहीं, क्या हो गया, उसको बेचारे को पता नहीं होगा ना कि हाँ चलाते हैं बच्चे। राइट्स ऑफ अ बेलर में सबसे पहले हम पूछ रहे कि बेलर कौन है, जिसके गुड्स होते हैं और वो क्या करता है, डिलीवर नहीं बच्चे, पोजेशन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, पोजेशन ट्रांसफर करता है। क्या करता है पुष्कर, पोजेशन ट्रांसफर करता है ना। व्हाट इज पोजेशन ट्रांसफर? पोजेशन जो है दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, एक्चुअल डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी होता है कि फिजिकल ट्रांसफर जो है मैंने आपसे आगे कर दिया है। एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, ये बोला कि आप जो हो कि ये यूज कर लो सामान। जैसे कि गाड़ी मैंने रिपेयर्स पे दी, एक बात सुनो, मैंने गाड़ी जो है रिपेयर्स के लिए दी और वहां पे बच्चे वर्कशॉप पे गाड़ी छोड़ आई, दैट इज व्हाट एक्चुअल डिलीवरी। मैंने घर पे मैकेनिक बुलाया, उसको चाबियां दे दी कि तू गाड़ी ठीक करके मुझे वापस दे जा, दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, अब हम पढ़ के आ रहे हैं राइट्स ऑफ अ बेलर। ठीक है, मैंने ये बताया था बच्चे, इसको तरीका क्या है, हेडिंग्स तो रटनी है, इसके दो चार ही क्या है वो बनेंगे, केस लॉस बनेंगे। तो मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में एक आपने क्या करना है, कंपल्सरीली, किसी ने नहीं मुझे बना के भेजा पेज पे, किसी ने नहीं बना के भेजा, मतलब मैं ऐसे ही बोलती रहूं। सुन रहे हो वैभव भी, आप भी एक शीट लेनी है, उसमें राइट्स ऑफ, पहले राइट्स लिखना है और बेलर बेली, हेडिंग, ड्यूटीज, बेलर बेली एंड एसेंशियल्स। वो मैंने आपको दिखाया था, 6 नंबर का एसेंशियल्स पूछा हुआ है, यू नेवर नो, इतना सिंपल पेपर में आते तुम्हें। है कितनी, 5 एसेंशियल्स पढ़ी थी उस दिन हमने। एंड मैंने आपको कहा था डेफिनेशन अलोंग विद एन एग्जांपल आप दे देना। ठीक है, तो बच्चा आ जाओ, राइट्स ऑफ अ बेलर क्या कर सकते हैं बताओ। बेलर कौन होता है, जो कि गुड्स जो है ट्रांसफर कर रहा है। अब उसकी राइट्स क्या क्या हो सकती है बताओ, कि वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है पेमेंट, अगर उसको क्या लगे कि गुड्स जो है वो अनऑथराइज या अनअप्रूव्ड यूज हो रहा है। हमने उस दिन बात करी थी कि बच्चे, मैं एक ना इंसान है, मेरे को याद नहीं है क्या नाम था उसका, शायद बी था। बी ने सी को जो है अपना हॉर्स दिया चलाने का, ठीक है, और सी ने बोला था कि मैं कहाँ जाऊंगा, वाराणसी जा रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ चल जाता है, कैलकाटा चल जाता है। तो वो मना कर सकता है अगर यहाँ पे कोई इंजरी हुई घोड़े को या फिर कैरेज को, कैरेज टूट गया, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे, बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी की, क्योंकि उसकी गलती थी ना, उसने अनऑथराइज यूज किया। अगर वाराणसी तो फिर बेलर की होती बच्चे, बेलर देखता है इंजरी जो है वो। बच्चे इसको बंद कर दो, कौन देखेगा बच्चा, बेलर देखेगा। ठीक है, अब बात हुई कि अगर से सपोज ये अनऑथराइज यूज है ना बाय सी, सी ने क्या किया, वाराणसी की जगह कैलकट, कलकत लिखा होता ना उसमें, कैलकटा ले गया। ठीक है ना, कटक सॉरी, तो वहां पे ले गया, कटक गया, कैलकटा गया, जो भी नाम है तुम्हारे को तो क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकटा या कटक ले गया बच्चा आगे। उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं कि अगर बी को उसी टाइम पता चल गया, किसको पता चल गया बच्चे, बी को पता चल गया, तो उसी टाइम रोक सकता है, कह सकता है कि मैं जो हूं, आई वॉन्ट टू कैंसल दिस अग्रीमेंट, आई वॉन्ट टू कैंसल दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट है। तो उस केस में ही हैज इंटायर फुल राइट्स टू कैंसिल द अग्रीमेंट। बट मुझे एक बात बताओ, हमने एक और बात करी थी, हमने कहा था जहां पे ग्रेटिशियस है और नॉन ग्रेटिशियस है। ग्रेटिशियस क्या होता है बच्चे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और नॉन ग्रेटिशियस क्या होता है कि मैं रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहती हूँ। जैसे अभी मेरा फ्रेंड है, मैंने उसे एग्जाम्पल दिया है, मेरे से किताब ले गया, कहता मैम स्कैनर दे दीजिए, मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बेलर में बेली ये इसको बस यूज करने के लिए थी ना किताब की, तो अपने पेपर तक पढ़ ले बच्चे, उसके मेरे को वापस दे। ठीक है, तो वो तो ग्रेटिशियस होगी। लेकिन अगर अब मैं क्या, मेरा काम ही है बच्चे क्या, कि मैं हायर पे किताबें देती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन उसके लिए मैं डे वाइज जो है 10 रुपीज चार्ज करती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं चार्ज कर रही हूँ, कोई अगर ये मेरे से ले जाए, मेरे बिजनेस है,
और ये मेरे से ले जाए किताब तो मैं इससे चार्ज करूंगी ना, वो क्या हो जाएगा, नॉन ग्रेटिशियस। कह रहे हैं अगर उस टाइम पे मैंने अपनी मर्जी से बीच में बेलमेंट कैंसिल करी, तो अगर इसको कोई लॉस हुआ ना मेरी बेलमेंट कैंसिल करने की वजह से, तो वो कौन भरेगा, मैं भरूँ। पढ़ा था ऐसा हमने, आप वीडियो देखोगे आपको समझ जैसे मैम ये हमने इसको अपना स्मार्ट करके किया, इसमें आगे यूज करने के लिए भी दिया हो सकता है ना। यूज करने में इसको स्मार्ट करके किया, इसमें आपके थर्ड पार्टी वैसे तो यहाँ पे बच्चे मनी इंक्लूडेड इन, हमने पहली चीज डेफिनेशन में पढ़ी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डेफिनेशन ऑफ पेमेंट, दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज गुड्स ऑन अ पेमेंट। ठीक है बेटा, जैसे सेल ऑफ गुड्स में था वही से। ठीक है, तो बच्चे राइट टू डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम, ये हमने पढ़ा था कि गुड्स वापस मांग सकता है, लेकिन अगर उसने गुड्स वापस मांगे तो अगर से सपोज बेली को कोई नुकसान हुआ, जहां पे उसने पर्पस बता रखा था कि यार मैं ये जो स्कैनर लेके जा रहा हूँ ना, ये मैं आगे बढ़ाने के लिए लेके जा रहा हूँ, उसकी वजह से मैंने क्लासेस कंडक्ट की। अब क्या हुआ, हाँ इसने जो है पैसे ले रखे थे स्टूडेंट से, अब इसको उस वजह से खर्चा लेना पड़ेगा, मतलब इसको नई किताब लेनी पड़ेगी, तो कौन देगा, वो हमें बेलर, बेलर देगा पैसे। लेकिन अगर नॉन ग्राटिशियस है फिर, तो बच्चे यही है, नॉन ग्रेटिशियस में तो सिर्फ मैं इसको वो बोला जो इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस थी, हाँ, या अगर पैसे जो है, ये ग्रेटिशियस का केस था, अगर बच्चे नॉन ग्रेटिशियस है मतलब कि पैसे मैं इससे ले रही हूँ, तो इसको एक तो पैसे भी वापस करूंगी, और कोई अगर इसको नुकसान हुआ है ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी वापस। नहीं बच्चे नॉन ग्रेटिशियस है ना, ये देखिए बच्चे कौन सा पॉइंट था वो, एसेंशियल्स में था, हाँ ये रहा, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। बच्चे इन केस ऑफ ग्रेटिशियस एक्ट where the conditions of the bailment goods are kept and carried on ये वो for no remuneration, the bailor shall repay the bailee the necessary expenses incurred by him of any extraordinary incurred। वही है कि इसने क्लासेस मेरे उस पे कंडक्ट की, इसने पैसे उठा लिए, अब क्या हुआ, इसको जो नुकसान होएगा उसकी भरपाई मैं करेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिशियस जहां पे मैं से पैसे ले रही हूँ, द बेलर इज लायबल टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेल। यहाँ पे नेसेसरी एक्सपेंसेस प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, यहाँ पे नॉन ग्रेटिशियस में क्या सिर्फ बच्चे ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा। एग्जाम्पल लो, A hired a taxi from B for the purpose of going to Gurgaon from Noida. During the journey, major defect in इंजन में डिफेक्ट हो गया बच्चे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, उसको जो बेली था उसको इंजन ठीक कराने के पैसे देने पड़े, तो कौन बियर करेगा, बेलर करेगा, गाड़ी उसकी है ना। लेकिन बच्चे अगर उसने कहीं गाड़ी ठोक दी फिर कौन करेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे का मतलब हमने उस दिन बात करी थी, पेट्रोल, ठीक है, टोल टैक्सेस, वो बेली करेगा, वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन ग्रेटिशियस वाली बात आ गई ना बच्चा, आज ये हमने पढ़ लिया था। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। अब क्या हुआ कि उसने गलत इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट का, तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर सकती हूँ। मैंने घोड़ा जो है सिर्फ राइडिंग के लिए दिया, उसने आगे उसको बेच दिया या उसको कोई हार्म किया। ठीक है, तो बच्चे राइट टू फाइल सूट फॉर इनफोर्समेंट ऑफ द ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली। मैंने कुछ उसको कहा था कि यार मैं घोड़ा दे रही हूँ, उसको खाना टाइम से दे दियो, उसको नला धुला दियो, उसको प्यार से रखियो। अब क्या हुआ, जो भी ड्यूटीज मैंने बेली को कही थी करने के लिए उसने उसको पूरा नहीं किया, तो मैं लॉ में केस करके उसके अगेंस्ट उसको कह सकती हूँ ना कि तो ये ड्यूटीज परफॉर्म कर। लास्ट इज राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन। किस चीज का कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा, अगर घोड़े को कोई भी नुकसान हो गया बेली के अनऑथराइज या रॉन्गफुल यूज की वजह से, ठीक है, या कोई डैमेज हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। बच्चे द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज व्हाट, वॉइडेबल। क्या है बच्चे, वॉइडेबल है ना, तभी तो कैंसिलेबल है, तो ये अंडरलाइन करोगे, ये वर्ड यही आना चाहिए, अपने आप से कोई और वर्ड नहीं लिखोगे। Voidable at the option of the bailor
if the bailee does any act with regard to the goods bailed which is inconsistent with the conditions of bailment. क्या कह रहे हैं वैभव? ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जो कि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है तो क्या करोगे आप? यू हैव द राइट टू टर्मिनेट. क्या बोला आपने? मॉडिफाई, वॉइडेबल. अगर मुझे लगता है कोई बात नहीं, वैभव मेरा ही बच्चा है या मेरा फ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई चक्कर नहीं यार, तू यूज कर लिया कोई चक्कर नहीं है, तो ये तो वॉइडेबल हो गया ना. वॉइडेबल का मतलब क्या है? या तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ या मैं ओके कर सकती हूँ. ठीक है ना? तो वो मेरी मर्जी है, मैं कैंसिल भी कर सकती हूँ, मैं ओके भी कर सकती हूँ. तो राइट टू टर्मिनेट बेलमेंट में समझ आया कि अगर कुछ भी क्या हुआ बच्चे, इज वॉइडेबल व्हेन द Bailey does any act which is inconsistent, मतलब which is not written in the contract, or if written in the contract something has been done opposed to it, उल्टा कर दिया, opposite कर दिया. आगे बात समझ. Termination of bailment has been discussed in the next pages. चलो वो आगे छोड़ो. Right to demand back the goods, ये हमने कहा था. टाइम खत्म होने से पहले, even before टाइम हैज लैप्स्ड, एक्सपायरी से पहले ऑफ द फिक्स टाइम. ठीक है? और द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव से सपोज क्या कह रहे हैं, बेलमेंट जो है दो तरीके के लिए होती है. हमने कहा था कि बच्चे या तो मैंने कह दिया कि गुड्स जो है वो आप यूज कर लो, एग्जाम आपका 20 जून तक और उसके बाद वापस कर देना. या फिर मैंने कहा यार जब पेपर तेरा हो जाए ना, जब तेरी तैयारी हो जाए वैभव, तब तू मुझे वापस कर दियो स्कैनर. तो तैयारी तो इसकी हो सकता है ना बच्चे 10 जून तक की हो जाए. ठीक है? तो ये क्या है बच्चे के अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कह रहे या तो जब काम खत्म हो गया तब, या जो टाइम पीरियड एक्सपायरी था वो तब. हाँ तो वही देगा. बिल्कुल बच्चा, वो पढ़ेगा. ठीक है? तो कह रहे एग्जाम्पल ए वाइल गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन डिलीवर्ड हिज ऑर्नामेंट टू बी. हमने सेम एग्जाम्पल पढ़ा था. थोड़ा सा क्या पढ़ा था पुष्कर, ध्यान दो. ए हूं मैं और अभी हो. मैंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी आपको पकड़ा दी कि तो आप संभाल के रख लो, मैं क्योंकि घूमने जा रही हूँ. ठीक है? होता है ना, हम करते हैं ऐसे, अड़ोसी पड़ोसियों या रिश्तेदारों को पकड़ा के जाते हैं. अब क्या हुआ, आपको मैंने कुछ कहा नहीं कि लॉकर में ही रखना है. ठीक है? तो क्या हुआ, अगर आपने अपनी ज्वेलरी के साथ मेरी ज्वेलरी जो है लॉकर में रख के लॉकर जो है क्लोज कर दिया, तो क्या होगा अगर उस टाइम पे कोई राइट्स हुई बाहर और सारी की सारी ज्वेलरी जो है चोरी हो गई, तो कह रहे हैं कि उस केस में बच्चे दरवाजा बंद कर जाओ. हेलो, चलो. क्या करोगे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि आपके भी गुड्स चोरी हुए और मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि बैंक अकाउंट में रखना है कुछ. अब क्या हुआ, मैं जाते हुए बोल गई पुष्कर मेरी ज्वेलरी ना यार प्लीज बैंक लॉकर में रख देना. अब उसके बाद उसने अगर बैंक लॉकर में रख के कहाँ रख दी, अपने घर के सेफ में रख दी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल? उसी का एक्सटेंशन में उन्होंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. A while going out of station delivered his ornament to B for safe custody for a month. अब क्या हुआ, बट ए रिटर्न. अब यहाँ पे क्या है, गुड्स वापस मैं मांगूंगी ना, मैं रखवा के गई तो मैं कहूंगी ना यार पुष्कर मेरी ज्वेलरी थे, तो ये थोड़ी कहेगा यार मेरी होगी, मैंने 1 महीना ध्यान रखा. ठीक है ना? तो बट ए रिटर्न टू आउट ऑफ स्टेशन आफ्टर 1 week. तो कह रहे ही में demand the return for the ornaments even though the time of 1 month has not expired. 1 महीने से पहले आ गई ना मैं वापस, 1 हफ्ते में ही आ गई तो मैं मांग सकती हूँ ना, ऐसे तो ये किस कैसे 1 महीने ही रहेगा. ठीक है बच्चा? However, due to premature return of the goods if the payee suffers any loss. अब क्या हुआ, उसको लॉस हो गया. अगर से सपोज क्या हुआ, मैंने तुम्हें कहा कि 1 महीने का तुम मेरे जो वो जब तक मैं पीछे हूँ तुम उसको जो है गिरवी रख सकते हो मेरे ऑर्नामेंट्स को, लेकिन 1 महीने बाद मुझे वापस चाहिए. एग्जाम्पल है. ठीक है? या मैंने कहा कि तुम यूज कर सकते हो, उसके बाद मुझे जो है वापस कर देना. अब क्या हुआ, मैं जल्दी अब वो ऑर्नामेंट से यूज नहीं कर पाएगा तो उसको खरीदने पड़ेंगे. तो एनी लॉस, वो जो उस टाइम पे जो प्राइस था और आज जो प्राइस है वो लॉस हो गया ना इसको, क्योंकि वो उस टाइम खरीद सकता था. समझ रहे हो मेरी बात? तो वो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, मैं करूंगी. ठीक है?
if the bailey suffers any loss which is more than the benefit actually obtained by him, वही मैंने कहा ना एक्स्ट्रा जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो उस दिन प्राइस था वैभव वो 80 था, आज क्योंकि बेलमेंट हो गई, वो टर्मिनेट हो गई 85 है, तो एक्स्ट्रा मैं कितना पे करूंगी, ओनली ₹5। ये क्या होगा? ठीक है, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट, अच्छा ये हमने पढ़ लिया ना, एंड यूज द गुड्स बेल्ड, द बेलर हैज टू कंपनसेट द बेल, वही बात करी हमने। फिर राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, ये कह रहे हैं आगे के पेजेस में डिस्कस्ड है, पर मैंने आपको बता दिया, एक बार पढ़ लेते हैं, सेक्शन 180-81 है, बहुत मेरा है ना। सूट फॉर, अभी यही करा दूं खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, मतलब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अगर से सपोज मैंने अपना घोड़ा, ए ने क्या किया, बी को अपना घोड़ा जो है बच्चे चलाने के लिए दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, अब रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी सी आ गई और उसने ये घोड़ा जो है बी को नहीं चलाने दिया रॉन्गफुली, इसलिए नहीं कि वो ओनर था, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, वहां पे कह रहे कि क्या कर सकते हो आप अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इस केस में कौन है, सी, ठीक है, ये पढ़ने लगे, बैकग्राउंड क्लियर है दिमाग में, यस वैभव, हाँ। Sued by bailor and bailey against a wrongdoer if a third party wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed, इस केस में थर्ड पार्टी कौन है बच्चे, पार्टी सी, ठीक है, तो सी को अगर, सी ने अगर बी को मना कर दिया जान के गलती से, ठीक है ना, जान के गलती से, मतलब उसको ये नहीं पता था कि, मतलब उसकी कोई राइट नहीं बनती थी ना सी की, क्योंकि सी का तो वो घोड़ा है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, कह रहे उस केस में, और डज एनी इंजरी टू द हॉर्स, अगर सी ने क्या किया, घोड़ा तोड़ दिया, तोड़ दिया ऐसे मार दिया या उसको चोट पहुंचा दी, द बेली इज इंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव, मतलब इस केस में हु विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ओनर, बी, तो बी जो है सी के अगेंस्ट केस कर सकता है, यस, कि तूने मेरा घोड़ा कैसे ले रहा है, तू मेरे को मना कैसे कर रहा है, तू यूज करने के लिए, तू होता कौन है, ठीक है, या तूने मेरे घोड़े को नुकसान कैसे पहुंचा दिया, कह रहे उस टाइम पे ये नहीं देखा जाएगा कि ए एक्चुअल ओनर है, क्योंकि बेली के पास क्या है, गुड्स, हम याद करो क्या बोलते हैं, एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव टेकन केयर ऑफ द गुड्स एज ही वाज द एक्चुअल ओनर, यस, तो हेयर वी आर कंसिडरिंग होम द एक्चुअल ओनर, बच्चा बी, समझ आ रहा है, तो कह रहे हैं इसके पास कहां पे, किसके पास चले जाएगी, यूज सच रेमेडीज एज अ ओनर माइट हैव यूज इन द केस इफ नो बेलमेंट हैज बीन मेड, समझ आ गई ना ये बात मैंने आपको कहा, नहीं ये मानो कि मेरे ही गुड्स है, ये बेलमेंट के गुड्स नहीं है, हाँ बस बोलने का पीछे तरीका, and either the bailor or the bailey might have bring a suit against third person for deprivation or injury, कह रहे तो यहाँ पे या तो बेलर या बेली जिस तरीके का केस फाइल कर सकते थे ना, किसके अगेंस्ट, थर्ड पार्टी सी के अगेंस्ट, क्योंकि तुमने उसको हॉर्स नहीं यूज करने दिया या उस हॉर्स को इंजरी हो गई सी की वजह से, तो कौन केस कर सकता है बच्चे, बेली कर सकता है, बेलर तो कर ही सकता है, बेली भी कर सकता है, ये कह रहे हैं, समझ आया ये पॉइंट, देख लो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, अगर अभी नहीं आया बाद में आएगा, पर वाई टेक रिस्क, आरटीपी और एमटीपी में कोई भी एक भी क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर नहीं देखा, बट यू नेवर नो आ जाए, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट्स, अब कह रहे हैं अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट मतलब कैसे बांटा जाएगा वो जो कंपनसेशन मिला है बेली को, ठीक है, समझ आया, अब क्या हुआ, सी के अगेंस्ट केस किया, ठीक है, उसे शायद कुछ फायदा हुआ होगा, पैसे भी मिले हो सकते, कुछ भी है, तो कह रहे हैं वो बेलर और बेली के बीच में कैसे बांटे जाएंगे, ठीक है, whatever is obtained by way of relief or compensation in such suit shall as between the bailor and the bailee be dealt in accordance with their respective interest,
नहीं, रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट मतलब जैसे उनका उसमें, अगर से सपोज ए है, उसका तो घोड़ा ही है, बी है, बी को ए ने यूज करने के लिए दिया था 1 मंथ के लिए, जो कि इसने क्या करना था, मे बी हॉर्स में चलाना था या कुछ भी है, या उसको 1 महीने का कोई रेवेन्यू आना था कि उस टाइम पे उसको घोड़ा गाड़ी की जरूरत होती, एग्जाम्पल है। तो बच्चे क्योंकि सी ने बी को वो घोड़ा नहीं इस्तेमाल करने दिया, तो उसको जो लॉस हुआ ना बच्चे, वो 10,550 का हो गया। ठीक है। और ए का तो क्योंकि घोड़ा था, तो उसको मेडिकल चार्जेस और उसका ध्यान रखना, या कह लो घोड़े का प्राइस, जो भी कह लो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, उसको से सपोज वो एक्चुअल नुकसान हुआ हो 50,000 है। तो मुझे बताओ हम सी से कितना क्लेम करेंगे, 60,550 रुपए। यस जैस्मिन। जो हो सकता है ना, अब घोड़ा किसका है? घोड़े के वो मरम पट्टी पे जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, उसको ठीक करने में बच्चे 50,000 रुपए लग सकते हैं ना घोड़े पे। चोट लगी, उसको ध्यान रखना, उसको दवाइयां लगाई, इंजेक्शन लगाए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव इफ यू नो इट, राइट? तो 50,000 रुपए लगे। पी को जो घोड़ा गाड़ी ना चलाने की वजह से नुकसान हुआ, दोनों नुकसान किससे लोगे? तो अब इनका रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट क्या है? रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट क्या है? बी का 10,500 और ए का क्या है 50,000। समझ आ गई कहानी? लिख लो अगर नहीं याद रहेगा तो, मेरे रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट एग्जाम। टेंशन तो है अभी। राइट्स ऑफ द बेलर पे थे ना, कर लिया मुझे? रॉन्ग हुआ। अब राइट टू सू द बेली। बेलर के पास क्या राइट है बच्चे, कि वो बेली को केस कर सकता है उसके अगेंस्ट, किस चीज के लिए? अनऑथराइज या फिर रॉन्गफुल यूज के लिए। ठीक है। The bailior has a right to sue the bailey for enforcing all the liabilities and duties of him. घोड़े को खाना नहीं दिया, उसका एक वैक्सीन लगनी थी, मैंने बताया था वैक्सीन लगनी है, नहीं लगवाई, उसको नलाया नहीं, उसको गंद में बिठा दिया, बेचारा धूप में सड़ता रहा, उस वजह से बीमार हो गया। ठीक है। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो बच्चा, राइट टू कंपनसेशन, अगर कोई भी डैमेज हो गया गुड्स को बिकॉज ऑफ अनऑथराइज यूज, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर कोई लॉस होगा तो क्या करेंगे, कौन बियर करेगा बताओ? बेलर करेगा, लेकिन अगर अनऑथराइज यूज है तो बेली करेगा। ठीक है। और तो गुड्स और अनऑथराइज मिक्सिंग भी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, क्या था बच्चों? से सपोज यहाँ पे ना 2-4 केसेस थे, ए के पास कोई गुड्स थे एक ब्रांड के, और बी के पास एक ब्रांड की कॉटन बॉल्स थी, हमने बेल्स करी थी, है ना? इसके ऊपर अलग मार्क था, इसके ऊपर अलग मार्क था। ठीक है। इसने अगर मिक्स कर दिया और ए ने बोला, मना किया होता बच्चे, उसने अनऑथराइज था, उसने कहा नहीं था कि मेरे गुड्स जो है तुम ऐसे मिक्स कर सकते हो। ठीक है। तो अनऑथराइज था, अगर अब इसकी सेपरेशन होगी, गुड्स तो अलग मांगेगा ना वो, 1-2 महीने 5 महीने जब भी, तो उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? बी करेगा। या फिर बच्चे जहां पे अब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई मार्क नहीं था, तो क्या होगा बताओ? अब क्या हुआ बच्चे, मार्क भी नहीं, एग्जाम्पल ले, हमने जो एग्जाम्पल किताब में पढ़ा है, इसका जो आटा था वो 4500 रुपए किलो के हिसाब से था, इसका 2000, हाँ 2500 का था, यस। ठीक है। तो बच्चे अब इसने क्या किया, बी ने इन सबको इकट्ठे मिक्स कर दिया। अब ए क्या कर सकता है, 2000 रुपए जो इससे पर केजी मंगवा सकता है। रीजन क्या है, उसको लॉस होगा ना, क्योंकि गलत क्वालिटी उससे में मिक्स हो गई, है ना? गुड्स लेने के बाद।
गुड्स नहीं लेता तो पूरे 45 मंथ, पर उसको गुड्स तो वापस लेने पड़ेंगे बेलमेंट का वैसे, तो क्या होगा? हाँ बच्चे, वो अभी हमने यहाँ कहीं पढ़े नहीं ना कि रिजेक्ट कर सकता है, तो हम अपने आप से नहीं अज्यूम कर सकते, केस कर सकते हैं अब उसमें रिजेक्शन, अगर कोर्ट अलाउ कर दे तो ठीक है, अभी तक नहीं है। राइट्स ऑफ बेलर क्लियर है बच्चा, कोई डाउट है बताओ? आज ये रट्टे होने चाहिए आपके, तो ऐसे कर लो फटाफट, इसके निमोनिक्स लिख लो एक फटाफट, हमने लास्ट क्लास में भी लिखे थे निमोनिक्स, लिखवाए नहीं थे मैंने तुम्हारे को? लिखवाए तो थे एसेंशियल्स के, याद करो, साइड पे लिखवाए नहीं थे? नहीं लिखवाए? चलो लिख लो फिर फटाफट। सी डी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, डी फॉर डिलीवरी, सी डी पी पी, एक सेकंड लिखो, सी डी पी पी आर, सी डी पी पी आर क्या है? सी डी पी पी आर क्या है? सी डी पी पी आर। तो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट, डी फॉर डिलीवरी, पी फॉर पर्टिकुलर पर्पस, देन एक और पी भी था बच्चे, यस पोसेशन, ठीक है बच्चा। फिर टाइप्स ऑफ बेलमेंट छोड़ो, ये सिंपल है। फिर अब हमने क्या किया था, ड्यूटीज ऑफ अ बेली, उसका था ना, तो आर, पहला आर करो रीजनेबल केयर का, यू, आर यू एम, आर यू एम, आर आर नहीं, आर यू एम आर ए एंड टी, आर यू एम आर ए एंड टी, आर यू एम आर ए टी। इसको कुछ और देगा, रम रैट, ठीक है, रम रैट, रैट जो है रम पी के लुढ़क गया, पागल है वो, ठीक है, रम रैट, ओके। उससे पहले एक और हमने स्किप किया कुछ, मुझे लग रहा है ड्यूटीज ऑफ वेलर रहेगा ना बच्चा, हाँ। तो यहाँ पे एक तो क्या है, एफ फॉल्ट बताएगा, एफ ई, एफ ई, एफ ई टी आर, एफ ई आर टी कर दो, एफ ई आर टी, ठीक है, एफ ई आर एंड टी। एफ स्टैंड फॉर बच्चे क्या, अपना फॉल्ट्स, ठीक है, फॉल्ट्स। ई स्टैंड फॉर एक्सपेंसेस, आर बताया उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली, एंड टी स्टैंड फॉर व्हाट, टर्मिनेशन, ठीक है, एफ ई आर टी याद रहेगा, एफ ई टी आर की जगह एफ ई आर टी चलेगा, फोर्ट, ठीक है, ये हो गया ड्रम। फिर बच्चे राइट्स ऑफ बेलर में कैसे लर्न करते हैं, देखो बना देती हूँ अभी, टी डी एस है कहीं देखना, टी डी, हाँ एस आ गया, टी डी एस, ठीक है। फिर नहीं, ये इसको एस नीचे वाले को करना, फोर्थ वाले को, सू है ना, टी डी एस डब्ल्यू सी, ठीक है, डब्ल्यू सी, मतलब डब्ल्यू सी की टी डी एस आप फाइल कर रहे हो, डब्ल्यू सी की, ठीक है, डब्ल्यू सी की आप क्या कर रहे हो, टीडीएस फाइल कर, ओके। ठीक है बच्चे, डब्ल्यू सी की आप क्या कर रहे हो, टीडीएस फाइल कर रहे हो, याद रहेगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे क्या, बेली की राइट्स है, ठीक है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर्स। अब से सपोज वो जो घोड़ा था वो पुष्कर और मीरा था, दोनों का था। अब हमने क्या किया, जास्मीन को वो घोड़ा इस्तेमाल करने के लिए दिया। बच्चे अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो ये बोल सकती है क्या, क्योंकि वृत्ति से मैंने घोड़ा लिया था तो मैं उसी को वापस करूंगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी ओनर है, और मैंने मना नहीं किया जास्मीन को कि पुष्कर को वापस नहीं देना, तो वो दे सकती है ना अगर पुष्कर मांगने आए, अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। The right to deliver the goods to one of the joint bailers. If several joint owners bail the goods, the bailee has the right to deliver them to any one of the joint owners unless there was a contract to the contrary. मैंने ये बोला, जहां तक मैंने, जब मैंने जास्मिन को स्पेसिफिकली मना नहीं किया कि यार पुष्कर को मत दे दियो यार घोड़ा, ठीक है ना, मैं ही लूंगी तुझसे आके, ठीक है, तब वो पुष्कर को मना कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने इसको नहीं ऐसा कुछ बोला, तो ये क्या कर सकती है बच्चे, मना कर सकती है पुष्कर को कि मैं घोड़ा तेरे को नहीं दूंगा मैंने। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हार्वेस्टिंग कंबाइन, दे डिलीवर्ड
इट टू हायर ऑन डी फॉर 1 month। ठीक है, अब मैं, पुष्कर और जाजमीन जो है यहाँ पे हार्वेस्टिंग मशीन की क्या थे, कंबाइन की क्या थे, ओनर थे, और हमने आगे आपको वैभव जो है वो मशीन 1 महीने के लिए दे दी यूज करने के लिए। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month डी रिटर्न द कंबाइन टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। से सपोज अब वैभव ने किसको वापस कर दिया, जाजमीन को वापस कर दिया, तो अगर एक जॉइंट ओनर को गुड्स वापस हो गए तो दैट मीन्स व्हाट, डिलीवरी टू ऑल, डिलीवरी टू ऑल। समझ आ गई बच्चे? हाँ। देयर इज राइट टू इंडेमनिफाई। व्हाट इज इंडेमनिटी? यस, मेकिंग गुड द लॉस। से सपोज बेली की गलती की वजह से बेलर के गुड्स को कोई नुकसान हो गया तो कौन भरपाई करेगा? यस। तो देखो, बेली इज entitled to indemnify the bailor for any loss arising to him by the reasons that the bailor was not entitled to make the bailment or receive back the goods or give the directions in respect of them। कह रहे हैं कि बेली, बेली बेलर को कब पैसे देगी या कब उसका गुड जो है, लॉस जो है वो गुड करेगी, जब जब बेलर, बेलर ने जो चीज उसको ऑथराइज नहीं की है, ठीक है ना, देखो, वॉज नॉट इन